मेरी राम राम। कसूत प्रोग्राम खबर कसूत की शुरुआत करेंगे आज यमुनानगर ताई खबर थे। जू इलेक्शन लो लाग दे जा है नुए पार्टी सत्ता पक्ष ने घेरण के जुट रही है। सारी पार्टी इकट्ठी होगी ने बीजेपी ने घेरण का काम करने लग रही है। 2024 में वोट पड़ने हैं उससे पहले सारे इकट्ठे होगी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करने में जुट रही है। थोड़े से दिन पहले पटना में विपक्षी एकता की एक बैठक हुई थी जिसने लेकी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बयान दिया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि मन ने तो लागदा को नहीं वो महागठबंधन सफल होगा, क्योंकि महागठबंधन सफल जी दोस्त है कि एक पार्टी तो बड़ी हो और अनुशासित हो, छोटी पार्टी ताकि उसके साथ में जुड़ सके। और इस गठबंधन में बड़ी पार्टी से कांग्रेस, और कांग्रेस का हाल तो हमने सारे ने देख लिया। कांग्रेस का हाल तो हमने हरियाणा में भी देख लिया होगा। इब हरियाणा में जित कांग्रेस के प्रभारी आए क्या हाल होया था, इनकी आपसरी में कोनी बन दी तो ये दूसरे ने कदगेली लेके चल लेंगे। और जो साथ वाले दल से वह नु कैसे मार तो बड़ा तो सहे कोनी कोई अपने तो बड़ा वो किसी ने समझ दे कोनी, तो यूं महागठबंधन चलेगा कुकर है। निन्ने अखिलेश नु कहेगा मेरे तो बड़ा तो नेता है कोनी, हमारा तो प्रदेश से बहुत बड़ा है। निन्ने लालू वाले बालक से वह नु कहेंगे भी मार तो बड़ा सहे कोनी कोई। और नीतीश का तो हमने बेराए है, वो तो अपने प्रधानमंत्री पद का दावेदार कई दिन से समझने लग रहे हैं। तो मन ने ऐसा लगा इनका किम्मी सांग को नहीं, यो महागठबंधन चल को नहीं होश कहे ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ ले, लेकिन यो चल को नहीं एक भी भी। इस मौके पर उनसे जेजेपी और बीजेपी गठबंधन ने लेके जिद बात करी तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा गठबंधन होया था जेजेपी के लिए सरकार बनाने खातर, चुनाव लड़ने खातर को नहीं होया। अगली कसूत खबर हरियाणा के यमुनानगर से। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर हरियाणा में एक अभियान चला रखा था, नशे के खिलाफ, नशा न रोकने के खिलाफ। और इसे अभियान में जीआरपी की टीम ने नशीले पदार्थ के साथ रेलवे स्टेशन दौड़ते धर्मेंद्र नाम का एक तस्कर पकड़ा है और उसके बैग में तो पकड़ी है 1 किलो 400 ग्राम अफीम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से जब उसकी कीमत लगावा तो इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बने है। फिलहाल जीआरपी थाना ने आरोपी हिरासत में लेके उस पर केस दर्ज करके ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में जी थाना प्रभारी जीआरपी विलायत सैनी से बात करी तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 6 से 26 तारीख तक ही नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा था। इस अभियान के तहत हम लोगों ने जागरूक करा कि भी नशा करना अच्छी बात को नहीं, नशे तो दूर रहो। और जगह जगह नाके लगा कि हम नशा तस्कराने पकड़ने की कोशिश भी करने लगे थे। इसी कोशिश में आज हमारे धर्मेंद्र नाम का एक आदमी ठहरा है जिसके दौरे तो हमने 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद करी है। हमने वो गिरफ्तार कर लिया। ईब जिस हिसाब से इसके दौरे अफीम पाई है उस हिसाब से हमने लगा इसका पूरा नेटवर्क है, इसका रिमांड। लेकिन ईब आगे हम इस नेटवर्क की पूछने का काम करेंगे कि वो नशीला पदार्थ कितने तो लिया करता, आगे किस किस ने बेचा करता। पुलिस की पूछताछ में वह भी बुलाए जाएंगे जड़े तयो या अफीम लिया है और जड़े बेचा करता, जो इसके संपर्क में थे और इस काम में इसकी मदद कराया कर दे। तफ्तीश में वह सारे बुलाए जाएंगे। अगली कसूत खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट ने संचालित करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों की सहूलियत खातर एक सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा शुरू करी है। इस सुविधा का यात्रियों ने घना फायदा होगा और यात्रियों की गणखरी समस्या हल होगी। इससे यात्रियों ने लाइन में ज्यादा देर को नहीं खड़ा होना पड़े, जिससे उनकी परेशानी तो कम होगी, उनका टाइम भी बचेगा। यह सुविधा शुरू करी से टर्मिनल 3 तक। शुरू में DIAL ने सेल्फ बैगेज ड्रॉप की 14 मशीन लगाई है। इनमें 12 मशीन ऑटोमेटिक है और 2 मशीन हाइब्रिड है। पैसेंजर की मदद करने खातिर कर्मचारी भी तैयार रहेंगे, लेकिन ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। बैगेज ड्रॉप करने में उन्हें बहुत आसानी होगी। इस मशीन की मदद से 1 मिनट में 3 यात्रियों का सामान जमा हो सकेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने खातिर पैसेंजर ने रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई जरूरत नहीं। हालांकि यह सर्विस फिलहाल घरेलू उड़ान खातर सफर करनी है पैसेंजर खातर से, बाद में इसने इंटरनेशनल पैसेंजर खातर भी शुरू किया जाएगा। अगली खबर से हरियाणा के अम्बाड़ा है। सूचना मिली है कि अम्बाड़ा जिले के कोरवा खुर्द गांव में एक महिला की करंट लगने से मौत होगी, लेकिन मृतका के जो परिजन है उन्हें ससुराल आया हुआ आरोप लगाए है कि हमारी लड़की मरी को नहीं, उसकी हत्या करी गई है। मनप्रीत की मौत के पीछे ससुराल पक्ष का हाथ है। मृतका के भाई ने पत्रकारों से बातचीत करी, वो बोलिया कि मेरी बाण मरी को नहीं, मेरी बाण मारी गई है। मेरी बेबे का ब्याह 2017 में हुआ था। अरे हमारे घर ने मेरी बेबे के ससुर का फोन आया कि भाई तेरी बेबे के करंट लग गया और तेरी बेबे मर गई, उसने ठा ले जाओ। नू सुन के हमारे घर वाले एकदम दौड़े हो गए। फिर हमारे घर वाले थोड़ा रुकी, उनके दौरा उल्टा फोन कराया और कहा कि तुम नू कुकर बोलो हो, करंट लग गया तो इसने अस्पताल में लेके जाओ, डॉक्टर ने दिखाओ बढ़ाओ। हम दूर से हमने आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वो आली हाँ इतने थम इसने डॉक्टर के दिखाओ, डॉक्टर के ले जाओ। फिर वो बोले कि ना थम आके ना अपनी ने थमे ठा ले जाओ, हम ठा के ले जाओगे, खाम का पुलिस केस हो जाएगा।
फिर आमनो सुन दी आवाज पड़े, फिर इन करे के ऊपर ते तार की मेरी बेबे नीचे खाट पे लिटा दी और बिना डॉक्टर के दिखाए इन खुद एवं मृत घोषित कर दी। आ गया तो मर ली। आमना तो नू लग गया है कि वो करंट लग गया को नहीं लगाया गया है। मेरी बेबे ऊपर लत्ते सुखान गई थी और एक पतला सा तार था, इस पतला सा तार में ऐसा कितना करंट आ गया कि वो लाग दी मेरी बेबे मर गई। इस बार में पत्रकार आते मृतका के बाण ने भी बात करी। मृतका की बाण ने बताई कि 6 साल पहले मेरी बेबे का ब्याह हुआ था और जितने मेरी बेबे इस घर में आई थी मेरी बेबे बहुत दुखी थी, सारे कुंबन ने सता रखी थी और उसको मारिया कर दे। मेरी बाण घर बसाना चाहो थी, न घनी कोशिश करी घर तक काटन की, लेकिन वह घर छोड़ के न कदे गई कोई नहीं, क्योंकि उसके दौरे एक छोटा बालक था, अपने बालक खातर वह जीना चाहो थी, घर बसाना चाहो थी, लेकिन इन नयो घर बसन कौन दिया। कल रात में उसके गेली मारपीट करी होगी और फिर वह करंट लाकी जानते मार दी। हमारे को डांट के आ रही हाँ, लेकिन मन ने मेरा जीजा युक्ति दिखा नहीं से मार की न वो लापता हो रहा है। मेरी बाण का सुसरा भी कई बार नु कही से कित से सुसरा इसका कित से जीजा की न वो कई देर पास ही दिखा है हमने, और जीजा दिखा है को नहीं है वो कड़ गया। इस बारे में जीत पुलिस वाले से बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हमने शव अपने कब्जे में लेकिन पोस्टमार्टम खातर भेज रखा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है उससे के हिसाब से आगे कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। अगली खबर हरियाणा के गरोंडा तक है। गरोंडा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लेने खुद विधायक अरविंदर कल्याण पहुंचे। जड़े पहुंच के उन्हें ट्यूबवेल तक सप्लाई होने लग रहे पानी के सैंपल की जांच करी और जांच में ये सैंपल फेल हो गए। फिर विधायक ने अधिकारियों से पूछा यो के मजाक से भाई या लापरवाही किसकी है, ये पानी के सैंपल फेल को करोगे। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों की खूब खिंचाई करी। उनने कहा कि भाई तुम तो शहर वाले की सेहत के लिए खिलवाड़ करने लग रहे हो। पूरी के बात थी सारी सुनो। पब्लिक हेल्थ विभाग हजारों पब्लिक हेल्थ विभाग वाले हजारों आदमियों की जान के लिए खिलवाड़ करने लग रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग का ट्यूबवेल तक सबत शहर में पानी सप्लाई हो, लेकिन यो पानी पीने जोगा तो कोनी। घरा में जो पानी आओ से उसका क्लोरिनेशन को नहीं होता, जहाँ तक पानी के सैंपल फेल हो गए। पानी ऐसा आओ से जिस तक लगते 2000 आदमी नहा ले और घर के जितने जरूरी काम से वह कर ले, लेकिन यो पानी पीने जोगा कोनी। जिदाड़े के विधायक अरविंदर कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसका निरीक्षण कराया, इसकी जांच करी तो इसमें घनी कमी पाई। पब्लिक हेल्थ विभाग का एक स्लोगन है स्वच्छ जल दे मारा और जल ही जीवन है, लेकिन हमने तो ऐसा लगा है ये स्लोगन बस पब्लिक हेल्थ वाला ने बीता पर लिखवाण न बनवा रखी है। इनका और किमी मतलब को नहीं और ना पब्लिक हेल्थ वाले इन किमी समझ दी। एक तो पानी का यो हाल और ऊपर तो मी का मौसम और अधिकारियों ने क्या है मतलब नहीं। विधायक अरविंदर कल्याण पब्लिक हेल्थ विभाग के एससी और एक्सीएन ने लेकिन खुद बूस्टिंग स्टेशन पर पहुंचे और उड़े उन जाके देखा कि आड़े क्लोरीन के तो टैंक के टूटे पड़े हैं, थम साफ पानी की बाट देखो। फिर उन आड़े सप्लाई के पानी की जांच करवाई और जांच करवाई तो सैंपल फेल हो गए। फेल तो होने थे, वह तो आड़े के हालात देख दिए बेरा पाट गया था, क्योंकि ये पानी में दवाई तो गेरिया को नहीं कर दे और सैंपल फेल होने देख की न विभाग की माटी पिटती देख की न एक्सीएन विकास बालियान ने खुद नमूने की जांच करी। एक्सीएन विकास बालियान बोला कि रुक जाओ मन देखने दो एक बार, लेकिन उनके करे तो क्या होता पानी जिसा था उसा तो था, सैंपल फिर फेल हो गया। बस फिर के था 5-6 तो विधायक ने सारे अधिकारी लाइन हाजिर कर दिए और सारे की खूब जम की खिंचाई करी। इसके बाद तो विधायक ने अधिकारियों से पूछा अरे यो जनता के लिए क्या मजाक चल रहा है। विधायक ने अधिकारियों का ऐसा हाल कर दिया कि अधिकारी नु मौका देखने लगे कि बस थोड़ी सी जगह मिल जाए लिकड़ने और हम मौका मिल दी यार तक खेच जावा। 5-6 विधायक ने फिर मुख्य जल घर की भी जांच करी, उसमें उड़े भी कई कमी पाई। डंग डंग पर कमी पांदी देख के विधायक ने अधिकारियों से कहा कि भैया का रिकॉर्ड और दिखाओ मने। गरोंडा शहर के उन गामा खातर जड़े ट्यूबवेल तक पानी सप्लाई हो है, सरकार की तरफ से सोडियम हाइपोक्लोराइड की एक बहुत बड़ी मात्रा भेजी जाए। लेकिन आड़े एक बहुत बड़ा सवाल यो है कि जब ये पानी में दवाई मिलान दे नहीं तो फिर वह दवाई जा किससे। विभाग की यह लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लग रही है। इस मामले में लेकिन विधायक ने कहा कि वो इसकी पूरी जांच पीडब्ल्यूडी एससी तक करवाओगे। विधायक ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये आगे या देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और आगे क्या करे। पब्लिक ने पीने में साफ पानी मिलेगा कि जिस आओ है उस पीने पर मजबूर होंगे। अगली खबर से हरियाणा के अम्बाड़त है। सबत हरियाणा में रुक रुक की मी आने लग रहा है। मी का एक फायदा तो लोगों का ये हो गया कि लोगों ने गर्मी तो थोड़ा सांस आ गया, और दूसरा फायदा हुआ किसाना के। इस मी का किसाना की फसलों के बहुत फायदा हुआ है। जो किसान धान की फसल बोए थे उन्हें धान रोपाई में इसका बहुत फायदा मिला है, लेकिन दूसरी ओर किसाना का इतना नुकसान भी होने लग रहा है। सूरजमुखी मक्का की फसल कती तैयार हो रही थी,
लेकिन इस उम्मीद है उनमें करड़ा नुकसान हो गया। जिन किसानों ने सब्जी बोरा की थी वह सब्जी भी खराब होगी। किसाना की सूरजमुखी की फसल छिड़गी और किसान एक बार फिर मौसम की मार की चपेट में आएगी। जाते एक बार फिर किसाना के चेहरे लटक गए। इस किसाना का कहना है कि इस मीत फायदा कमर नुकसान घना हुआ है। सूरजमुखी की फसल मंडिया में बीज की न कति खराब होने की स्टेज पर जाली और घर न पड़ी थी वह भी कति खराब होली। हालात ये है किसान अपनी सूरजमुखी की फसल ने घर न पंखे नीचे सुखाने लग रहे हैं और ऊपर सरकार ने एक और चाड़ा कर दिया। सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया। जहाँ तक किसान किमी तो मीत परेशान थे और किमी पोर्टल बंद होने तो और ज्यादा परेशान हो गए। जहाँ तक किसान 29 तारीख ने यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो रैली है उसका विरोध करने की चेतावनी दी थी कि जब हमारा समाधान नहीं आया तो 29 तारीख वाली रैली का सारे किसान विरोध करेंगे। हरियाणा में मई जून के महीने में सदाए लू चाल दिया ही, लेकिन ईब के मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल गया है। जिद्दे थोड़ी सी गर्मी हो है उससे टाइम नहीं आ जाए है और मौसम ठंडा हो जाए है। इस मौसम का बदलाव तो लोगों ने गर्मी तो थोड़ा सा जरूर सांस आ गया, लेकिन जो लगातार रुक रुक की बारिश हो है इसने किसाना की चिंता जरूर बढ़ा दी। रोज बारिश होने तक किसाना की धान की फसल में तो थोड़ा सा फायदा होया है, लेकिन और फसलों में इसका घना नुकसान भी हो गया। सूरजमुखी की फसल भी खेता में खड़ी है, लेकिन मी उसने काटन का टेम में कौन देंदा। किसान काटन जा है इतना फिर बूंदाबांदी शुरू हो जाए और जो इसने काट की घर न ले गए वह घर न पड़ी सड़न लग रही है। इब हालात ये हो रहे हैं कि सूरजमुखी में तो कीड़े पड़न लग गए। इब किसान जिस घर में आप रहे उससे में पंखे नीचे इस फसल न सुखाने की कोशिश करे है। हालात इसे हो रहे हैं कि छोटे छोटे घर में कोई इसी जगह को नहीं जड़ा सूरजमुखी ना सुखा रखी हो। गांव लिकड़दा को नहीं जाते सूरजमुखी की फसल सूख दी को नहीं और लोग मजबूरी में पंखे तड़द रहे हैं। और जो किसान सूरजमुखी की फसल न मंडी में लेके गए थे वह उड़े बीज की न खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। किसाना की खेत में मक्का की फसल भी पक्की तैयार हो रही है, लेकिन ये मौसम उसने काटन तो दे। ईब किसाना ने इस बात का करड़ा डर लग गया है कि हमारी मक्का की फसल भी खराब होगी। बारिश की मार के कारण सब्जी पहले खराब होली। नू देखा जाते किसाना अगर चोकर दूते मार लगन लग रही है। किसाना का कहना है कि सरकार ने पोर्टल भी बंद कर दिया जहाँ तो उनकी सूरजमुखी की फसल नहीं बिक रही और जब बिकती होंगी तो आज तक खराब होने की नौबत को नहीं आंदी या पहले बिक लेर। किसान नेता ने सरकार की चेतावनी दी है कि जब हमारी फसल नहीं खरीदी गई तो फिर 29 तारीख न यमुनानगर में जो बीजेपी की रैली होगी जिसमें राजनाथ सिंह आने हैं उसका हम विरोध करेंगे। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो पोर्टल खोला जा और सूरजमुखी की फसल की खरीद करी जा।